और आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं 8 ब्रेन रूल्स फॉर फास्ट प्रोडक्टिविटी, यानी दिमाग के ऐसे 8 नियम जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि प्रोडक्टिव होना किसी अमीर या होशियार इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो हर उस इंसान का हक है जो अपने टाइम को सही दिशा में लगाना जानता है। आज की दुनिया में हर कोई कहता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत थक गया हूं। लेकिन असली फर्क मेहनत में नहीं, सोच में होता है। कुछ लोग दिन भर काम करके भी आगे नहीं बढ़ते और कुछ लोग कुछ घंटे काम करके भी सबको पीछे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि दिमाग को कैसे चलाना है और कैसे रुकना नहीं है। यह किताब तुम्हें यह सिखाएगी कि कैसे तुम अपने दिमाग को दुश्मन नहीं, दोस्त बना सकते हो। कैसे तुम टालमटोल करने की आदत, आलस और ध्यान भटकने जैसी चीजों पर कंट्रोल कर सकते हो। और कैसे तुम अपने अंदर छुपे उस सुपर ब्रेन को एक्टिव कर सकते हो जो अभी सोया हुआ है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक माइंड अपग्रेड सिस्टम है जो तुम्हारे काम करने का तरीका, सोचने का तरीका और जीने का तरीका पूरी तरह बदल देगा। तो अगर तुम वाकई अपनी लाइफ में वो लेवल हासिल करना चाहते हो जहां तुम हर दिन एनर्जी, फोकस और क्लैरिटी के साथ काम करो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि आगे जो तुम जानने वाले हो वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं सिखाएगा, वो तुम्हें खुद का बेस्ट वर्जन बनने की ताकत देगा। तो तैयार हो जाओ, अपने कान खोल लो और अपने दिमाग को नए ढंग से सोचने के लिए तैयार कर लो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वो सफर जो तुम्हें स्मार्ट वर्कर से सुपर अचीवर बना देगा। चैप्टर 1, दिमाग को समझो तभी जीतोगे। क्या तुम जानते हो कि हमारा दिमाग हर वक्त 2 हिस्सों में बंटा रहता है? एक हिस्सा हमें काम करने के लिए पुश करता है और दूसरा हिस्सा हमें रोकता है। सुबह उठकर काम करने का मन नहीं करता, सोशल मीडिया खोल लेते हैं, टालमटोल करते हैं। ये सब इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग कंफर्ट को प्रोडक्टिविटी से ज्यादा पसंद करता है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है क्योंकि उसका काम हमें सेफ रखना है, ना कि हमें सक्सेसफुल बनाना। यही जगह है जहां पहला ब्रेन रूल काम आता है, दिमाग को समझो तभी जीतोगे। जब तुम अपने दिमाग की चाल समझ लोगे, तब तुम उसे अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दोगे। जब भी तुम्हारा मन किसी काम से भागे, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने दिमाग को चला रहा हूं या मेरा दिमाग मुझे? बस इतना सा सवाल तुम्हें जागरूक बना देगा, क्योंकि प्रोडक्टिव लोग वो नहीं होते जिनका मन हमेशा करने का करता है, वो होते हैं जो मन न होने पर भी करना जानते हैं। देखो, दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसे डायरेक्शन देना। अगर तुम सुबह उठते ही अपने दिमाग को काम का स्पष्ट आदेश नहीं देते, तो वो अपने हिसाब से भटक जाएगा। इसलिए हर दिन की शुरुआत एक कमांड से करो, जैसे आज मैं 3 घंटे सिर्फ अपने गोल के लिए काम करूंगा, बीच में किसी चीज से नहीं भटकूंगा। ऐसा रोज करने से तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, दिमाग को प्रूफ चाहिए, प्रॉमिस नहीं। अगर तुम रोज अपने आप से वादा करते हो कि कल से मेहनत करूंगा, लेकिन करते नहीं, तो तुम्हारा दिमाग मानना छोड़ देता है। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे कदम उठाते हो, जैसे आज सिर्फ 10 मिनट काम, फिर कल 15 मिनट, तो तुम्हारा दिमाग मानने लगता है कि हाँ, ये इंसान सच में करना चाहता है। और वहीं से शुरू होती है प्रोडक्टिविटी की असली नींव। इसीलिए पहला रूल यही कहता है, अपने दिमाग से लड़ो मत, उसे समझो। उसे समझाओ कि मेहनत करना दर्द नहीं, ग्रोथ है। उसे बताओ कि कंफर्ट जोन असली दुश्मन है। जब तुम अपने ब्रेन को दुश्मन नहीं बल्कि साथी मानना सीख जाओगे, तब तुम अपने अंदर वो ताकत महसूस करोगे जो पहले कभी नहीं की। याद रखो, दुनिया में वो लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपने दिमाग को अपनी कमांड में लेना सीख लिया है। और आज से ये काम तुम्हें शुरू करना है, अपने ब्रेन को अपने सपनों का साथी बनाना, ना कि रुकावट। यही पहला कदम है फास्ट प्रोडक्टिविटी की ओर। चैप्टर 2, एक काम, एक फोकस, एक जीत। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो दिन खत्म होने तक सब अधूरा रह जाता है? हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक काम पर फोकस करने के लिए बना है। जब हम उसे एक साथ कई दिशाओं में घसीटते हैं, तो वो थक जाता है और रिजल्ट, ना कोई काम पूरा होता है, ना संतोष मिलता है। यही है दूसरा ब्रेन रूल, एक काम, एक फोकस, एक जीत।
इसका मतलब है जब तक एक काम पूरा ना हो तब तक दूसरा काम शुरू मत करो। देखो, हर बार जब तुम काम बदलते हो तुम्हारा ब्रेन लगभग 20 मिनट तक रीसेट मोड में चला जाता है। इसका मतलब अगर तुम बार बार मोबाइल चेक करते हो, फिर 2 मिनट काम, फिर सोशल मीडिया, फिर काम, तो तुम्हारा दिमाग असल में कभी डीप वर्क में जाता ही नहीं, और बिना डीप वर्क के कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आता। तुम्हें अपने ब्रेन को यह सिखाना है कि काम शुरू मतलब फुल फोकस। इसके लिए सबसे जरूरी है फोकस रिचुअल, यानी एक छोटा सा रूटीन जो तुम्हारा दिमाग समझे कि अब काम शुरू होने वाला है। जैसे कुछ लोग काम से पहले एक ग्लास पानी पीते हैं, कोई गाना बंद कर देता है, कोई मेज साफ करता है। ये सब दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब सीरियस मोड ऑन। अगर तुम ये रोज करोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद फोकस मोड में आ जाएगा। दूसरी बात, हर काम को छोटे हिस्सों में बांटो। दिमाग बड़े टास्क से डरता है, इसलिए टाल मटोल शुरू कर देता है। लेकिन जब तुम कहो बस 25 मिनट काम करूंगा, फिर 5 मिनट ब्रेक, तो दिमाग मान जाता है। यही तरीका दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोगों ने अपनाया है। छोटे टुकड़ों में काम करना, लेकिन पूरे ध्यान से। और याद रखो, जब तुम पूरी तरह फोकस में जाते हो तब तुम्हारे अंदर की असली ताकत खुलती है, वही ताकत जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। इसलिए अगर तुम सच में तेज प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो इस रूल को आज से अपनाओ। एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज। जब काम करो तो बस काम, जब आराम करो तो बस आराम। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दिमाग को यह सिखा दिया कि फोकस ही जीत है, उस दिन से तुम्हारे हर काम में एक नया जादू दिखने लगेगा। चैप्टर 3, एनर्जी पे कंट्रोल, प्रोडक्टिविटी पर रूल। कभी गौर किया है कि कुछ दिन तुम बहुत जोश में काम करते हो, हर चीज आसान लगती है, लेकिन कुछ दिन ऐसा लगता है जैसे दिमाग भारी हो गया हो, कुछ करने का मन ही नहीं करता। ये फर्क तुम्हारे टाइम में नहीं, तुम्हारी एनर्जी में होता है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी का असली राज टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट है। यही है तीसरा ब्रेन रूल। अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो, दुनिया तुम्हारे टाइम की वैल्यू समझेगी। देखो, हमारा दिमाग एक मोबाइल की तरह है। अगर बैटरी लो है तो चाहे कितने भी ऐप खोलो, फोन स्लो चलेगा। उसी तरह अगर एनर्जी कम है तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले समझो कि दिन के कौन से टाइम पर तुम्हारा दिमाग सबसे एक्टिव रहता है। किसी के लिए सुबह, किसी के लिए दोपहर, किसी के लिए रात। वही समय तुम्हारा ब्रेन गोल्डन आवर है। उस टाइम पर सबसे जरूरी काम करो, बाकी आसान काम बाद में रखो। क्योंकि जब ब्रेन फ्रेश होता है तब वो 1 घंटे में उतना कर सकता है जितना थका हुआ ब्रेन 3 घंटे में भी नहीं कर पाता। अब बात करते हैं एनर्जी को बरकरार रखने की। पहला नियम, अपने शरीर का ख्याल रखो। अगर तुम अपने शरीर को जंक फूड, देर रात की नींद और लगातार स्क्रीन से थका दोगे तो तुम्हारा ब्रेन तुमसे काम नहीं करवाएगा। याद रखो, शरीर थकता है तो दिमाग भी रुकता है। इसलिए पानी ज्यादा पियो, नींद पूरी लो और दिन में थोड़ा टहल लो। ये चीजें मामूली लगती हैं, लेकिन तुम्हारी मेंटल बैटरी को रिचार्ज करती हैं। दूसरा तरीका, एनर्जी लीक बंद करो। दिमाग की एनर्जी सिर्फ काम से नहीं जाती, नकारात्मक सोच, बेवजह चिंता और दूसरों से तुलना भी उसे खा जाती है। जब भी लगे कि दिमाग ओवरलोड हो रहा है, 5 मिनट के लिए बस गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और कुछ मत सोचो। ये छोटा सा ब्रेक तुम्हारा दिमाग रीसेट कर देगा। और तीसरी चीज, माइक्रो मोटिवेशन, यानी दिन भर खुद को छोटी छोटी जीतों के लिए शाबाशी दो। आज मैंने सोशल मीडिया टाइम कम किया, आज मैंने 1 घंटा डीप वर्क किया। ऐसे माइक्रोविन्स तुम्हारे ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो। और जब दिमाग को यह महसूस होता है कि वो जीत रहा है, तब उसकी एनर्जी खुद बढ़ जाती है। तो याद रखो, जो अपनी एनर्जी को समझता है वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और जिसने अपनी प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया उसने अपनी जिंदगी को जीत लिया। इसलिए आज से अपने दिमाग की बैटरी पर ध्यान दो, क्योंकि अगर एनर्जी सही है तो फोकस, मोटिवेशन और सफलता अपने आप सही दिशा में चलने लगते हैं। चैप्टर 4, टालमटोल नहीं, ट्रिगर बनाओ। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं। एक कहती है अभी शुरू करो, दूसरी कहती है थोड़ा बाद में। और सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग दूसरी आवाज को सुन लेते हैं। यही वजह है कि सपने अधूरे रह जाते हैं और काम हमेशा कल पर टल जाता है। लेकिन यहां चौथा ब्रेन रूल आता है, टाल मटोल नहीं, ट्रिगर बनाओ। इसका मतलब है कि काम को टालने की आदत से लड़ने की जगह
अपने दिमाग को शुरू करने के लिए ट्रिगर देना सीखो, क्योंकि हमारा दिमाग किसी काम को शुरू करने से पहले डरता है, खत्म करने से नहीं। उसे लगता है कि ये काम बड़ा है, मुश्किल है, थकाऊ है, इसीलिए वो हमें अवॉइड करने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर तुम उस काम की शुरुआत बहुत छोटी रख दो, जैसे बस 2 मिनट लिखूंगा, बस 1 पेज पढ़ूंगा, बस 1 पैराग्राफ रिकॉर्ड करूंगा, तो दिमाग डरता नहीं बल्कि कहता है चलो इतना तो हो ही जाएगा। और जैसे ही तुम शुरू करते हो, ब्रेन में मोमेंटम बन जाता है और वहीं से शुरू होती है असली प्रोडक्टिविटी। इसे कहते हैं 2 मिनट रूल। यानी किसी भी काम को इतना छोटा बना दो कि उसे मना करना मुश्किल लगे। दूसरी चीज जो काम आती है वो है ट्रिगर सेट करना। ट्रिगर का मतलब है अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना जो तुम्हारे दिमाग को तुरंत याद दिलाए कि अब काम का वक्त है। जैसे अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो किताब हमेशा टेबल पर रखो, लैपटॉप खोलते ही वो प्रोजेक्ट दिखना चाहिए, या फोन की वॉलपेपर पर अपने गोल लिख दो। इससे जब भी तुम्हारी नजर वहां पड़ेगी, दिमाग ऑटोमेटिकली काम मोड में चला जाएगा। यही छोटे छोटे संकेत तुम्हारे ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं। और हाँ, हर बार जब तुम टाल मटोल से जीतते हो, खुद को रिवॉर्ड दो, क्योंकि जब तुम किसी काम को पूरा करके खुद को थोड़ा सराहते हो तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो मोटिवेशन पैदा करता है। यानी जितना तुम अपने काम की छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग अगली बार जल्दी शुरू करने के लिए तैयार रहेगा। तो अगली बार जब दिमाग कहे बाद में करेंगे, तब मुस्कुराओ और कहो बस 2 मिनट करते हैं, क्योंकि एक बार जब तुम शुरू कर देते हो तो दिमाग खुद कहता है अब रुकना मत। और यही है वो पल जहां टाल मटोल खत्म होती है और असली एक्शन की शुरुआत होती है। याद रखो, दुनिया के सफल लोग टाल मटोल से नहीं भागे, उन्होंने उसे ट्रिगर में बदल दिया। और आज से तुम्हें भी यही करना है, अपने कल को अभी में बदलना। चैप्टर 5, सोच बदलो, सिस्टम बनाओ। हर इंसान अपने दिन की शुरुआत बड़ी उम्मीदों से करता है। आज पूरा दिन प्रोडक्टिव रहूंगा, आज सारा काम खत्म कर दूंगा। लेकिन रात होते होते वही कहानी, आधा काम, अधूरी कोशिश और मन में निराशा। इसका कारण यह नहीं कि तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम मोटिवेशन पर भरोसा करते हो, सिस्टम पर नहीं। और यही है 5वां ब्रेन रूल, सोच बदलो, सिस्टम बनाओ। क्योंकि मोटिवेशन मूड पर चलता है, लेकिन सिस्टम नियम पर। जब तुम सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहते हो तो जैसे ही मूड गिरता है, काम रुक जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक सिस्टम है, यानी एक तय तरीका, तो तुम्हारा दिमाग खुद जानता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तब तुम्हें सोचने या मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस करना होता है। देखो, सिस्टम का मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं होता, ये बस एक ऐसा ढांचा होता है जो तुम्हारे काम को ऑटोमेटिक बना देता है। जैसे अगर तुम हर सुबह उठते ही नोटबुक खोलते हो और आज के 3 सबसे जरूरी काम लिखते हो, तो ये सिस्टम है। अगर तुम हर रात 10 मिनट अपने दिन की समीक्षा करते हो, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं, तो ये सिस्टम है। अगर तुम हफ्ते में 1 दिन अपने ब्रेन को रीसेट करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करते हो, तो वो भी सिस्टम है। जब तक ये छोटे छोटे नियम नहीं बनते, तुम्हारा दिमाग हर दिन नई जंग लड़ेगा। आज क्या करूं, कहां से शुरू करूं, और यहीं सारा समय और एनर्जी खत्म हो जाती है। दूसरी बात, सिस्टम बनाने में सादगी जरूरी है। ज्यादा रूल्स और जटिल टास्क लिस्ट से दिमाग डर जाता है। इसलिए बस 3 चीजें तय रखो, कब काम करना है, कहां करना है और कैसे शुरू करना है। उदाहरण के लिए, सुबह 8 बजे लैपटॉप ऑन, पहला काम 25 मिनट में पूरा। जब ये रोज का रिवाज बन जाएगा तो तुम्हारा ब्रेन बिना टाल मटोल के उसी रास्ते पर चलने लगेगा। और सबसे अहम, सिस्टम को पवित्र समझो। जैसे पूजा का समय नहीं टालते, वैसे ही अपने सिस्टम के समय को भी मत तोड़ो। क्योंकि जब तुम अपने नियमों का सम्मान करते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सम्मान करना सीखता है। वो समझता है कि ये इंसान जो कहता है वो करता है, और वही भरोसा तुम्हारे अंदर लगातार अनुशासन पैदा करता है। तो याद रखो, सोच सिर्फ शुरुआत करती है, पर सिस्टम मंजिल तक पहुंचाता है। अगर तुम सच में फास्ट प्रोडक्टिविटी चाहते हो, तो मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ जो हर दिन तुम्हें अपने गोल के एक कदम और करीब ले जाए। क्योंकि सफलता कभी इत्तेफाक से नहीं आती, वो सिस्टम से आती है। चैप्टर 6,
ध्यान भटकाना नहीं, ध्यान बनाना सीखो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती मेहनत करना नहीं है, बल्कि ध्यान बनाए रखना है। हर जगह नोटिफिकेशन, मैसेज, वीडियो, न्यूज, हमारा दिमाग एक पल में 100 दिशाओं में भागता है, और जब ध्यान बिखरता है तो समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग काम तो करते हैं, पर पूरा फोकस कभी नहीं दे पाते, और बिना फोकस के कोई भी काम असली नतीजा नहीं देता। इसलिए छठा ब्रेन रूल कहता है, ध्यान भटकाना नहीं, ध्यान बनाना सीखो। देखो, हमारा दिमाग फोकस करने के लिए नहीं बना है, उसे ट्रेन करना पड़ता है। ये वैसा ही है जैसे मांसपेशी, जितना इस्तेमाल करो उतनी मजबूत होती जाती है। अगर तुम हर बार नोटिफिकेशन पर झट से रिएक्ट करते हो तो दिमाग उसी आदत में ढल जाता है कि वो हर छोटी आवाज या झिलमिल चीज पर ध्यान देगा। लेकिन अगर तुम उसे धीरे धीरे सिखाओ कि अब सिर्फ एक काम, तो कुछ ही हफ्तों में उसका ध्यान खुद गहराई में टिकने लगेगा। इसका एक सीधा तरीका है फोकस टाइम ब्लॉकिंग, यानी दिन के कुछ निश्चित हिस्से तय कर लो जब तुम सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दोगे, बाकी सब बंद। जैसे सुबह 9 से 11 सिर्फ काम, फोन साइलेंट, इंटरनेट सिर्फ जरूरत के लिए। ऐसा करने से ब्रेन धीरे धीरे समझने लगता है कि अब ये वक्त काम का है, और जब दिमाग किसी रूटीन को पहचानने लगता है तो ध्यान अपने आप मजबूत होता जाता है। दूसरा तरीका है डिस्ट्रैक्शन डायरी बनाना। जब भी कोई चीज ध्यान तोड़ती है, उसे लिख लो। कुछ ही दिनों में तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारा फोकस किन चीजों से सबसे ज्यादा टूटता है। फिर या तो उन्हें हटा दो या काम के बाद के टाइम में शिफ्ट कर दो। और याद रखो, ध्यान बनाना सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आता, अंदरूनी शांति से भी आता है। इसीलिए हर दिन 5 मिनट बस चुप बैठो, सांसों पर ध्यान दो। इससे दिमाग धीरे धीरे शांत होता है और फोकस की शक्ति बढ़ती है। सच्ची प्रोडक्टिविटी वही है जहां तुम हर काम में पूरी मौजूदगी से शामिल हो। जब तुम 100% उस पल में होते हो तो दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। वहीं से आती है क्लैरिटी, स्पीड और क्रिएटिविटी। तो याद रखो, फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है, और जो इस स्किल में महारत हासिल कर लेता है वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, आगे निकल जाता है। आज से तुम भी ये ठान लो, अब ध्यान बिखरेगा नहीं, बनेगा, क्योंकि जब ध्यान बनता है तभी मंजिल भी बनती है। चैप्टर 7, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क सीखो। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा रिजल्ट, लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत तभी मायने रखती है जब वो सही दिशा में की जाए। अगर तुम पूरा दिन भाग रहे हो लेकिन गलत रास्ते पर, तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। यही है 7वां ब्रेन रूल, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क सीखो। देखो, स्मार्ट वर्क का मतलब आलस नहीं होता, बल्कि दिमाग का सही इस्तेमाल होता है। जब तुम ये समझ जाते हो कि कौन सा काम खुद करना जरूरी है और कौन सा काम डेलीगेट या ऑटोमेट किया जा सकता है, तभी असली प्रोडक्टिविटी आती है। कई लोग सारा दिन बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, क्योंकि वो अपना टाइम उस काम में खर्च करते हैं जो जरूरी नहीं लेकिन तुरंत ध्यान खींचता है। जैसे मेल्स, नोटिफिकेशन, दूसरों की रिक्वेस्ट, ये सब तुम्हारी एनर्जी बकेट को धीरे धीरे खाली करते रहते हैं। इसीलिए पहला कदम यही है, फर्क समझो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में। हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन जो जरूरी है उसे करना ही असली जीत है। अगर तुम हर सुबह बस 10 मिनट निकालकर यह तय कर लो कि आज के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं, तो तुम्हारा पूरा दिन साफ और फोकस्ड रहेगा। दूसरा नियम, 80/20 रूल, यानी परेटो प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि तुम्हारे 80% रिजल्ट सिर्फ 20% कामों से आते हैं। तो पहचानो वो 20% कौन से काम हैं जो सच में फर्क लाते हैं, और अपनी पूरी एनर्जी वहीं लगाओ। बाकी काम या तो कम करो या हटा दो, क्योंकि असली समझदार इंसान वो नहीं जो सब करता है, बल्कि वो जो सिर्फ जरूरी चीज करता है। तीसरा तरीका है ऑटोमेशन टेम्पलेट थिंकिंग। अगर तुम रोज एक ही टाइप का काम बार बार करते हो, जैसे मेल भेजना, स्क्रिप्ट बनाना या एडिटिंग का कुछ हिस्सा, तो उसका एक टेम्पलेट बना लो। इससे दिमाग बार बार वही सोचने में एनर्जी नहीं गंवाएगा, और जितना तुम्हारा सिस्टम ऑटोमेट होगा उतना ही दिमाग क्रिएटिव कामों में लग पाएगा। और याद रखो, स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है। हर काम से पहले खुद से पूछो, क्या यह काम मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या बस मुझे बिजी दिखा रहा है? यह एक सवाल तुम्हारे दिमाग को साफ दिशा देगा। तो अब से बस अंधी मेहनत नहीं,
समझदारी भरा एक्शन। क्योंकि दुनिया में जो लोग आगे निकले हैं वो सबसे मेहनती नहीं थे, वो सबसे समझदार थे। उन्होंने मेहनत को दिशा दी और दिशा ने उन्हें मंजिल दी। तो आज से ठान लो, सिर्फ काम नहीं करना है, असरदार काम करना है। यही है स्मार्ट वर्क और यही है असली ब्रेन पावर। चैप्टर 8, खुद को जीतना ही असली प्रोडक्टिविटी है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है खुद पर जीत पाना। दूसरों से मुकाबला आसान है, लेकिन अपने आलस, डर, गुस्से और बहानों से लड़ना यही असली जंग है। और यही है 8वां और आखिरी ब्रेन रूल, खुद को जीतना ही असली प्रोडक्टिविटी है। देखो, दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा है जो कहता है मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है। जब तक तुम इस आवाज को कंट्रोल नहीं करते, तब तक कोई भी रूल, कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा। असली सफलता तब शुरू होती है जब तुम खुद से टकराने लगते हो। हर इंसान के अंदर 2 रूप होते हैं, कमजोर मैं और मजबूत मैं। जब तुम किसी चुनौती के सामने हार मानते हो तो कमजोर वाला जीतता है, और जब तुम उस डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तो मजबूत वाला उभरता है। और यही फर्क तय करता है कि तुम हर दिन पीछे जा रहे हो या आगे बढ़ रहे हो। इसलिए असली प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही दिशा में बढ़ते रहना है, चाहे मन माने या ना माने। दिमाग को जीतने का सबसे कारगर तरीका है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना। जब तुम समझने लगते हो कि कब, क्यों और कैसे तुम्हारा मन भटकता है, तब तुम उस पर नियंत्रण पाने लगते हो। जैसे अगर तुम्हें पता है कि सोशल मीडिया तुम्हारा ध्यान खाता है, तो उसे लिमिट में रखो। अगर पता है कि थकान तुम्हें टाल मटोल करवाती है, तो पहले आराम लो। जब तुम अपने पैटर्न पहचान लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा गुलाम बन जाता है, मालिक नहीं। और सबसे जरूरी बात, खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करो, दूसरों से तुलना मत करो। क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद से आगे बढ़ना है। हर दिन बस इतना पूछो, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर जवाब हाँ है तो तुम जीत रहे हो, और अगर नहीं तो कल फिर से कोशिश करना। क्योंकि जीतने वाला वो नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो है जो हर हार के बाद फिर उठता है। तो याद रखो, जब तक तुम खुद को जीत नहीं लेते, तब तक कोई सिस्टम, कोई रूल तुम्हें नहीं चला सकता। और जिस दिन तुमने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यही है असली फास्ट प्रोडक्टिविटी, जब तुम्हारा दिमाग, शरीर और इरादा एक दिशा में चलने लगे। और अब जब तुमने इन सारे 8 ब्रेन रूल्स को समझ लिया है, तो बस अब वक्त है उन्हें जीने का। क्योंकि किताबें पढ़ने से नहीं, नियम अपनाने से जिंदगी बदलती है। अब वक्त है अपने अंदर के सुपर ब्रेन को एक्टिव करने का, क्योंकि असली जीत अब तुम्हारे ही हाथों में है। अब तुम्हारी बारी है अपने दिमाग को जगाने की। तो दोस्तों, आपने अभी सुने 8 ब्रेन्स रूल फॉर फास्ट प्रोडक्टिविटी, वो 8 नियम जो अगर तुमने अपने जीवन में सच में अपनाए, तो तुम्हारा हर दिन, हर काम और हर नतीजा बदल जाएगा। याद रखो, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, इन्हें जीने के लिए हैं। क्योंकि दुनिया में फर्क सोचने वालों से नहीं, करने वालों से पड़ता है। अगर तुम हर सुबह इन 8 रूल्स में से सिर्फ एक को भी याद रखकर दिन की शुरुआत करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद एक प्रोडक्टिविटी मशीन बन जाएगा। अब जिंदगी में बहाने नहीं, बस एक्शन होगा। अब वक्त नहीं निकल जाएगा, बल्कि तुम हर पल को अपने काबू में कर लोगे। क्योंकि जब इंसान अपने दिमाग पर राज करना सीख जाता है, तो किस्मत भी उसे रोक नहीं सकती। याद रखो, प्रोडक्टिव होना कोई टैलेंट नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। और अगर तुमने इसे अपना लिया, तो कोई भी गोल, कोई भी सपना तुमसे दूर नहीं रहेगा। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन लोगों तक पहुंचाओ जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं जानते। हो सके तो आज ही बैठो और लिखो, कौन सा ब्रेन रूल मैं आज से अपनाने वाला हूं। नीचे कमेंट में लिखो, ताकि तुम्हारा एक कदम दूसरों को भी प्रेरित करे। और हां, अगर तुम ऐसी और किताबों की ऑडियो समरी सुनना चाहते हो जो तुम अपने दिमाग की असली ताकत को जगाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, यहां हम जिंदगी बदलने के रास्ते सीखते हैं। तो अब उठो, अपने दिमाग को एक नई दिशा दो और खुद से कहो, मैं कर सकता हूं,
मैं करूंगा और मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि अब वक्त है सोचने से आगे बढ़ने का।